जय जय श्री सीताराम। प्रहलाद जी के विषय में हम सभी जानते हैं। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए और उस राक्षस को अपने नाखूनों से चीर दिया। उसके पेट में जो आंतें थी, उन आंतों को भगवान ने अपने गले में डाल लिया। और आंतों को गले में डालने के बाद अब क्या करते हैं, नाखून से कुछ उसके पेट के भीतर खोजते हैं। कुछ खोज रहे थे तो किसी ने कहा कि प्रभु क्या खोज रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि देख रहा हूं कि कोई प्रहलाद मुझे मिल जाए। एक तो प्रहलाद सामने था, मैं दूसरा भी प्रहलाद देख रहा हूं, कोई प्रहलाद मिल जाए। क्योंकि प्रहलाद जी भी तो यहीं से प्रकट हुए हैं ना, यहीं से जन्म हुआ है। तो मैं देख रहा हूं कि कोई प्रहलाद मुझे मिल जाए। तो भगवान को एक ही लोभ है, ऐसा नहीं है भगवान को लोभ नहीं है, भगवान को एक ही लोभ है, वो है अपने भक्त का। किसी तरह भक्त मिले, बस किसी प्रकार भक्त मिल जाए। भगवान को भी ये लोभ है, किसी तरह से कोई भक्त मिलना चाहिए। एक बात बताएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। आजकल भगवान भी खाली बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है। आजकल भगवान के पास भी कुछ नहीं है ना। जैसे देखिए, आज के समय में जितना जनसंख्या ज़्यादा हो गई ना, तो पहले जो नौकरियां, सरकारी नौकरियां भी लोग ऐसे ही घर बैठे मिल जाती थी। अब लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, मिल जाए मिल जाए। लाखों लोगों में से 100 को मिल रही है, 10 को मिल रही है, 5 को मिल रही है। क्यों? लोग बहुत हो गए हैं। तो इसका ठीक उल्टा हो रहा है भगवान के यहां। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बड़े भक्त थे, बड़े बड़े भक्त हुए, भगवान के यहां लाइन लगा दी। भगवान भी जांच परख के, हाँ ठीक है, ये ठीक है, इसको पास करो, इसको एंट्री दो। अभी बहुत लंबी लाइन है, ठीक है, बढ़िया से परीक्षा लो, पास करो, फिर एंट्री दो। लेकिन अब कोई पूछता ही नहीं है। भगवान बिल्कुल खाली बैठे हैं, बिल्कुल खाली बैठे हैं। अब तो ये सोच रहे हैं कि ये हमारी जो संस्था है, ये हमारा धाम है, ये चले कैसे, ये चले कैसे। यहां पे जो भक्तों के लिए हमने निवास बना रखे हैं, बढ़िया बढ़िया कॉलोनी बना रखी है, भक्त आएंगे रहेंगे। अब वहां रहे कौन? सन्नाटा हो गया, कोई पहुंच ही नहीं रहा। ये कलयुग है। तो इसलिए आजकल एक ही नियम है भगवान के यहां, बस जो मिले जैसा मिले, बस एक बार कह देना कि बस प्रभु मैं आपका हूं, उसको पास करो और यहां पे अपने पास बढ़िया से रखो अपने धाम में। इस समय भगवान के बड़ी जल्दी पास हो रहे हैं। अब पहले वाला वो नियम नहीं रहा, पहले तो बड़ी भीड़ होती थी, ये तो कलयुग है। अब वो नियम नहीं रहा, यहां तो बड़ी जल्दी पास होते हैं। थोड़ी सी भक्ति में ही काम हो जाता है। भगवान सोचते हैं अरे वैसे भी कलयुग है, कलयुग में वैसे ही भक्त बहुत कम है, इसलिए ठीक है पास करो, इन्हें भी पास करो। तो देखा जाए तो उस समय बहुत बढ़िया मौका है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलता, बार बार ऐसा अवसर कहां मिलता है। बहुत बढ़िया मौका है। और जैसे कभी कभी त्योहारों पे ऑफर आता है ना, किसी चीज पे 10,000 की चीज 500 रुपये में ले जाओ, 1000 रुपये में ले जाओ, तो लोग दौड़ के लेते हैं, है ना। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। बस यही समझ लीजिए, इस समय भगवत धाम जाने का ऐसा ही मौका है। कोई भीड़ नहीं है, कोई वेटिंग नहीं, बस सीधे जाके टिकट लो और हो गया काम। इसलिए बस ये प्रयास करो अपना काम बन जाए। थोड़े में ही काम हो जाएगा, ज्यादा भी कोशिश नहीं करनी है, थोड़े से काम हो जाएगा। बस हम लग जाएं, काम हो जाएगा। रात दिन लग जाओ नाम जप में, कीर्तन करो, कथा सुनो, है ना। कहने में आए तो कथा कह लो, पढ़ने में आए तो पढ़ लो, ठीक है, मानस जी सामने आगे पढ़ ली। सुनने में आए, जहां आपसे मिले कथा सुनो, रात दिन लगे रहो।
अरे पैसे बहुत कमाए हैं, भोग भी बहुत भोग लिए, लेकिन इनसे तृप्ति होने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम उनके हैं। और ये संसार है, ये प्रकृति का अंश है, माया का अंश है, ये जड़ है, हम चेतन है। अब चेतन की भूख जड़ कैसे मिटा देगा? नहीं मिटा सकता ना। तो कितना भी कमा लो, कितना भी भोग भोग लो, भूख नहीं मिटेगी। और एक भगवान की प्राप्ति हो जाए तो फिर भूख रहेगी नहीं, फिर सब खत्म। इसलिए इस समय बहुत बढ़िया अवसर है, बहुत बढ़िया मौका है। ये मत देखो कि कौन 9 घंटे भजन कर रहा है, कौन 10 घंटे भजन कर रहा है, कौन 20 साल से लगा है, कौन 10 साल से लगा है, कौन 30 साल से लगा है। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सही बात बता रहे हैं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से अभी से बस प्रयास ये करो कि किसी तरीक़े से बस नाम जप होता रहे, नाम जप होता रहे। जहाँ अवसर मिले तो नाम जप में लग जाओ, जहाँ अवसर मिले नाम जप में लग जाओ, जहाँ जीवा खाली हो नाम जप करने लगो। राम 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 राम, सीता राम सीता राम सीता, लग जाओ बस। जहाँ अवसर मिले नाम जप में लग जाओ। वो जो 20 साल से कर रहा है ना रोज 2 घंटा 3 घंटा, उससे पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा काम 2-3 महीने में हो जाएगा। हो सकता है और जल्दी हो जाए, हो सकता है और ही जल्दी हो जाए। बस जितना समय है ना, नाम जप में लगो, प्रयास करो, चेष्टा करो, बार बार नाम जप होना चाहिए, नाम जप होना चाहिए। अरे समय मिल गया नाम जप करो, अरे भोजन हो गया, जीवा खाली है, राम राम को नाम जप करो, बार बार बस लगे रहो, किसी प्रकार से बस लग जाओ। संसार में काम होने वाला नहीं है, संसार से तृप्ति होने वाली नहीं है। कोयला हो नहीं उजला, 100 मन साबुन लगाए। कोयले को कोई साफ करना चाहे, बड़ा साफ स्वच्छ करना चाहे तो होगा। कितने साबुन लगा दो, 100 मन साबुन लगा, 100 मन साबुन लगा दिए तो क्या होगा? कोयला साफ हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसका जो कालापन है वो मिट जाएगा? नहीं मिटेगा ना। तो उसी प्रकार संसार है। तुम सुखी होना चाहते हो, अब तुम 100 जन्म लगे रहो। जैसे 100 मन साबुन लगाए, तुम 100 जन्म लगे रहो। 100 बार तुम्हें मानव जीवन दे दिया जाए, तुम 100 जन्म लगे रहो। हम काम से सुखी हो जाएं, क्रोध से सुखी हो जाएं, धन से, ऐश्वर्य से, वैभव से, संपत्ति से, घर परिवार से, सगे संबंधियों से, हम इन सब से सुखी हो जाएं। 100 जन्म लगे रहो, 1000 जन्म लगे रहो। तो जैसे कोयला 100 बार साबुन लगाने पर भी काला ही रहता है, ऐसे 1000 जन्म लगने के बाद भी दुखी ही रहोगे। कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। अब कहीं सुख मिलेगा नहीं। 100 बार साबुन लगा लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब क्या करें? उपाय क्या है? अब जहां से ये निकल के आया था, जहां से बिछड़ा था, बस वहीं रख दो। भगवान से बिछड़ा था, बस भगवान में स्थित हो जाओ। अब कोयला कहां से आया था? अग्नि से आया था निकल के। अब इसको अग्नि में रख दो। अब अग्नि में रखते ही क्या होगा? तुरंत कालापन समाप्त हो जाएगा, तुरंत कोयला चमकने लगेगा, अग्नि का स्वरूप हो जाएगा, है ना। अग्नि का स्वरूप, अग्नि से तो निकला था, अग्नि में पहुंचते ही अग्नि के समान हो जाएगा। जैसे भगवान के भक्त है, जाने तो तुम्हें हो जाए, जो तुम्हें जान गया वो तुम्हारे समान हो गया। अब अग्नि में पहुंच गया तो कोयला भी अग्नि के समान हो गया, अग्नि हो गया ना। लेकिन हम क्या करते हैं? साबुन लगा रहे हैं, धन कमा लेंगे, भोग लेंगे, यश हो जाएगा, हमारा मान सम्मान हो जाएगा, हम ये करेंगे तो ये होगा, हम ये करेंगे तो ये होगा। नहीं, ये कालापन मिटेगा नहीं। कितना साबुन लगा लो, कितना धो लो, कितना कर लो, क्या कर लोगे तुम? कोयला सफेद हो जाएगा क्या? अपने स्वरूप में वापस आ जाएगा? नहीं होगा। ऐसे आप उपाय करते रहो, करते रहो, करते रहो। जितना उतना कुछ, जितना करने जाओगे ना, उतना ही उलझते जाओगे। जितना करने जाओगे उतना ही उलझते जाओगे। एकस्य दुखस्य न यावदन्तम, एक गया दूसरा तैयार, गच्छामि हम परिमाण वरस्य, दूसरा गया तीसरा तैयार। इस प्रकार दुख ही दुख, कहीं ना कहीं नया नया फिर दुख निकलते ही रहता है। क्यों? क्योंकि दुखालय है, यहाँ दुख ही दुख है। जैसे वस्त्रालय, कपड़ों की दुकान, औषधालय, मेडिकल स्टोर, क्या है वहां पे? कपड़े ही कपड़े, है ना, दवाइयां ही दवाइयां। संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है, या दुख ही दुख है, दुख ही दुख है ना। और है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है। अब दुखालय में वही दुखी तो मिलेगा, सुख तो मिलेगा नहीं।
तो सुख तो यहां पे है नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा? सुख मिलेगा भजन करने से, सुख मिलेगा भजन करने से। अब जो भगवान का भजन नहीं करेगा वो दुखों का भजन करेगा। अब दुखों का भजन करो और तुम कहो कि भगवान ने, है ना, भगवान ने हमारा दुख नहीं मिटाया। अब भाई जिसका भजन करोगे मिलेगा तो वही ना। दुखों का भजन अर्थात संसार का चिंतन। अब संसार का चिंतन करोगे तो भी दुखी तो मिलेगा, और भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान मिलेगा, है ना। संसार का चिंतन कैसा? हमें लड़का नहीं दिया, हमें पैसा नहीं दिया, है ना, हमारे को घर नहीं दिया, हमें निरोगी नहीं बनाया, ये हो गया वो हो गया, सही में बीमारी लग गई, हमारे मान सम्मान कोई नहीं करता, हमारी प्रशंसा नहीं हो रही, लोग हमें जान नहीं रहे, लोग हमें मान नहीं रहे, भगवान ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। ये चाहना क्या है? इच्छाएं क्या है? ये इच्छाएं हैं दुख की। ये आपको दुख के समुद्र में ले जाएंगी, बचने वाले नहीं हो। अरे भगवान तो बार बार लगे हैं भाई, भगवान तो बार बार लगे हैं कि बस ये मेरे से मिले, ये मेरे पास आए, इसलिए हम जिसे भी पकड़ते हैं भगवान उसे छुड़ा देते हैं। लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि भाई धन और हो जाए तो सुखी हो जाए, ये और हो जाए तो सुखी हो जाए, और हो जाए तो और सुखी हो जाए। ऐसा करने से काम नहीं होगा। उल्टा यदि इसमें लग जाओगे तो ऐसे लिप्त हो जाओगे कि जो भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सत्संग करते हो, ये भी छूट जाएगा। फिर कहोगे अरे क्या करें, काम धंधा ज़्यादा है आजकल, हमारी तो अब 2 मिल और खुल गई हैं, 2 दुकानें और बन गई हैं, अब तो समय नहीं मिलता, अब तो समय नहीं मिलता। लेकिन देखिए भगवान की कैसी कृपा है, भगवान हमें संसार में लगने नहीं देते। जैसे कोई पतंगा है, जैसे ही देखता है कि आग जल रही है, अब आग जली तो क्या हुआ, दौड़ कर चाहता है कि बस अब इस अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। अब कोई बीच में अपने हाथ से घेरा बना ले अग्नि की चारों ओर, बाधा बना दे। अब पतंगा बड़ा नाराज हो रहा है, ये क्या हुआ यार, हैं बताओ, अरे हमारा बस चले तो हम केस कर दें इन पे, ये बताओ हमें आग में नहीं तपने दे रहे हैं, हमें आग नहीं लगने दे रहे हैं। लेकिन जो आग में बंद कर रहा है ना, जो आग को दोनों तरफ से बाधा पहुंचा रहा है, आपको पहुंचने नहीं दे रहा, वो जानता है, ये उसकी दया है। वो जानता है कि यदि ये आग के पास जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो है कि वो सोचता है कि इसने आड़ लगा दी, ये हमारा बुरा कर रहा है। ऐसे ही संसार के भोगों में, ऐश्वर्य में हम रात दिन लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं, और कोई इससे कुछ बाधा लगा दे कि नहीं सब मत करो, तो उसके साथ लड़ाई। अरे तुम मेरे को जलने क्यों नहीं दे रहे, तुम मेरा भला नहीं चाहते, तुम मेरा हित नहीं चाहते। अरे हम तो कूद के मरना ही चाहते हैं। वो तो बड़ा भगवान की कृपा है जो भगवान लगने नहीं देते, भगवान लगने नहीं देते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और हम तो हैं अविनाशी, कभी ना समाप्त होने वाले, चेतन अमल सहज सुखदासी। अब जो अविनाशी है, अविनाशी को नासवान कैसे संतुष्ट कर सकता है। लेकिन इतना मन में वहम है, इतना मन में वहम है, क्या कहा जाए। राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम। बार बार भोगों को भोग के देख लिया, जन्म जन्मांतर से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बार बार फिर उधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर उधर। मन में क्या रह गया, अब क्या बाकी रह गया। ये सोचते हो कि अब सुखी हो जाओगे, हैं? तुम नए हो गए, ये पदार्थ नए हो गए, या फिर ये कोई जो रीति रिवाज था ये नया हो गया, क्या हुआ। सब वही है, लेकिन तुम अभी तक सो रहे हो। समझदार आदमी होता है, जग जाता है कि नहीं अब ये रास्ता ठीक नहीं है, यहां नहीं जाएंगे। अरे अब तो छोड़ दो, जो गया ठीक है, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, अब तो चेत जाओ, जो गया ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। 100 साल का जीवन है, 80 साल पाप में कट गए। मान लो किसी की आयु 100 साल है, 80 वर्ष पाप में कट गए, घोर पाप में कट गए। पहले आतंकवादी भी रहा, चोरी चकारी भी करी, लोगों को मारा भी, किडनैपिंग भी करी, सारे काम किए। 80 साल बाद जागृति में आया, नहीं भगवान का भजन करना है,
भगवान का भजन करना है। आप सोचो कि नहीं अब जो मेरे पाप हुआ इनका क्या, कुछ नहीं, सन्मुख हो ही जीव में ही जब ही जन्म कोटि अग्नासी द्रव्य, बस अब सन्मुख होगा ना, अब पाप पुण्य से परे होगा, अब स्वर्ग नरक की छोड़ दो, अब भगवत धाम के लिए अधिकारी हो गए हो। अधिकारी क्यों हो गए? पाप पुण्य का कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही तुमको यहां से बाहर निकलने के लिए मिला है। जहां तुम्हारे मन में संकल्प आए ना इस शरीर से बाहर निकलना है, बस भगवत धाम जाना है, तो बस वहीं तुम्हारी सीट पक्की हो गई। क्योंकि ये शरीर ही इसलिए मिला है, दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काज ब्याही। बस सब छोड़ के जहां भजन में लग गए, वहां शरीर को जो जिस लिए भगवान ने दिया था वो काम पूरा हो गया, वो काम पूरा हो गया। फिर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सोचते क्या है, अरे यार इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। पहले सोचते थे अरे छोटे बच्चे ही तो हैं, कोई बात नहीं, तब ये कौन विचार करे। अब क्या होगा, बच्चे बड़े होंगे, धन कमाएंगे, हैं, फिर बड़े हो गए, अब लोग कहते हैं भजन करो, अरे अभी तो आयु बहुत है, अभी तो आयु बहुत है, समय बहुत है। अरे भाई कब बड़े होंगे, कब भजन करेंगे, कब भगवान में लगेंगे। कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ बेचारे अल्पायु ही। बस यही जो मूर्खता है ना, यही जन्म जन्म से पीछे पड़ी हुई है। यही मूर्खता रखते रखते एक दिन मर जाएंगे, वही मूर्खता। तो क्या करो, भगवान में मन लगाओ, भगवान से बस किसी तरीके से संबंध जोड़ो, भगवान मेरे है बस। अब किसी प्रकार से जोड़ो, ये तुम्हारे ऊपर। भाव को भाव अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिस रसू। बुरा मानना है भगवान को, बुरा मान लो, अच्छा मानना है, अच्छा मान लो, बस मान लो। तात मात गुरु सखा सब विधि ही तुम्हें दो। आप जैसे भी हो मेरे हो, आप जैसे भी हो मेरे हो। अरे भगवान तो बड़ा ध्यान रखते हैं भाई, भगवान तो हर घड़ी हर समय हमारा ध्यान रखते हैं। भगवान देखते हैं कि बस ये किसी प्रकार मेरे पास आए। हम किसी से भी संबंध जोड़ ले, भगवान टिकने देते हैं क्या? नहीं। बालक रहे, जवान हो गए, बालक के साथ संबंध खत्म कर दिया, जवान हो गए, वृद्ध हो गए, है ना, युवावस्था के साथ संबंध खत्म कर दिया। अब वृद्ध हो गए, कोई बात नहीं, वृद्धावस्था खत्म कर दी, वृद्धावस्था के साथ भी संबंध खत्म कर दिया। रोगी हो गए, कब तक रोगी रहोगे? रोगी के साथ रोग खत्म कर दिया, संबंध खत्म। निरोगी हो गए, रोगी बना दिया, संबंध खत्म। भगवान कहीं टिकने नहीं देते, केवल अपने भजन के सिवा। भगवान के भजन में लग गए तो फिर अब जन्म जन्म तक लगे रहोगे, अब नहीं टिकोगे। काम में लग गए, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 5 दिन, 10 दिन, वो भी संबंध खत्म। क्रोध आया, 20 मिनट बाद क्रोध का संबंध खत्म। भगवान तो बार बार चिताते हैं कि तू मेरा है, शाश्वत तेरा जो धर्म है वो मुझ में लगना है। तू मेरे पास लगेगा तभी सदा के लिए मेरे पास लगा रहेगा, अन्य जहां तू लगेगा मैं तुझे लगने नहीं दूंगा। लेकिन हम इसी चक्कर में पड़े हैं, ये भोग लें, ये भोग लें, मौज हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी। नहीं, ऐसे काम होने वाला नहीं है। काम तो होगा भजन से, काम तो होगा भजन से। एक भौरा था, वो घूमते घूमते एक कमल में बैठ गया जाके। अब बढ़िया सुगंध आ रही थी उसको। इधर क्या हुआ, उधर सूर्यास्त हो गया, कमल हो गया बंद। अब भौरा विचार कर रहा है कि भाई अब तो बंद होगा, अब क्या करें, अब इसमें से निकले कैसे, क्या करें, कमल को काटें, क्या करें। अब भौरे में तो वैसे तो सामर्थ्य इतनी होती है कि वो बांस को भी काट देता है, बांस में छेद कर देता है ना। अब विचार कर रहा है कमल की पंखड़ी, अब काटने में उसको क्या जोर आ रहा है, लेकिन वो सोचता है नहीं काटूंगा नहीं, सुगंध बढ़िया आ रही है, सुगंध लेता हूं, अब काटे कैसे। फिर क्या सोचता है, रात चली जाएगी, बड़ा सुंदर सवेरा होगा, है ना, सूर्य भगवान उदय होंगे, तब कमल फिर खिलेगा, फिर हम चले जाएंगे, फिर हम जहां मर्जी चाहे वहां जाके बैठे, है ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ है, इतने में क्या हुआ, इत्थम विचयंती कोश गते दुर्लिफे। अब बेचारा इतना विचार कर ही रहा था कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतने में क्या हुआ, एक हाथी आया। अब हाथी तो वही सूर से पानी पीता है, उसने पानी पिया और वो सूर से कमल को लपेटा, और लपेटने में ही उतने में तो जय सिया राम, उतने मर गया। ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे। अरे भाई राम नाम सत्य है, ये तो होना ही है,
तो हम कहाँ बैठे हैं? हम मृत्यु लोक में बैठे हैं। यहां सब मरने वाले हैं और सब लोग मरने वाले ही रहते हैं। यहां पे फिर भी निश्चिंत बैठे हैं। मरना सुनते हैं, अरे यार फला फला आदमी मर गया, बड़ा बुरा लगता है। अरे मरने वाले की बात बुरी लगती है, अरे कोई कह दे तो कहते हैं अरे राम 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 राम। आप किसी के सामने कहिए भाई साहब राम नाम सत्य है, अरे क्या कह दिया, क्या कह दिया, अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। अब भाई बोलो चाहे मत बोलो, जो सत्य है वो सत्य है, मरोगे मरोगे। ना बोलने से क्या तुम्हारी रक्षा हो जाएगी? मत बोलो, जो चाहे बोलो चाहे ना बोलो, मरना तो है ही। आप चाहे आंखें बंद कर लो कि नहीं मृत्यु सामने नहीं है, लेकिन मृत्यु ने थोड़ी आंखें बंद कर रखी, वो तो है, वो तो है। आपने लकड़ी देखी है ना, लकड़ी जब जल जाती है धीरे धीरे, जब जलती है तो वो धीरे धीरे कोयला बनती जाती है ना। धीरे धीरे जलती रहेगी, सुलगती रहेगी, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे जलते जलते पूरी कोयला हो जाती है, पूरी कोयला हो जाती है ना। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। जिस क्षण मनुष्य ने जन्म लिया, जिस क्षण वो लकड़ी ने अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि में अर्थात संसार में प्रवेश कर लिया, अब वो जी थोड़ी रही है, अब वो धीरे धीरे करके मर रही है, धीरे धीरे करके वो अग्नि उसको नष्ट कर रही है, धीरे धीरे। वो आपका जीवन है, आपको जो जन्म है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके। जैसे वो लकड़ी कोयला बनती जा रही है, वैसे वैसे वो लकड़ी समाप्त होती जा रही है। लेकिन देखने में लगती है पूरी, देखने में लगती है पूरी है, लेकिन वास्तव में वो अंदर से राख हो रही है, उतना नष्ट हो रही है, उतना नष्ट हो रही है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हमें लगता है बड़ा समय बाकी है, बड़ा समय बाकी है, लेकिन पीछे कोई नहीं देखता है ना, अब कितना समय बाकी है। इसलिए देखिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, बस भगवान खाली बैठे हैं, बड़ा ही सुंदर अवसर है। बस किसी प्रकार से यही प्रयास करो, राम नाम होता है, नाम जप होता है, बस भगवान का भजन होता है। ये मत देखो किसी का 20 साल हो गया, किसी का 10 साल हो गया, तुम बस आज से लग जाओ और ये प्रयास करो, बस किसी प्रकार से भगवान का भजन बनता है, किसी प्रकार से भगवान का भजन बनता है, नाम जप होता है। जहां समय मिले नाम जप करने लगो, जहां समय मिले, जहां अवसर मिले नाम जप में लग जाओ, राम नाम करो, नाम जप करो, खूब नाम जप करो। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।